Hi friends, this is Ashok Jain from English Munch. आज मैं आपको ग्रामर के कुछ बेसिक रूल समझाऊंगा। सभी स्टूडेंट यही कहते हैं सर, जहाँ से इंग्लिश स्टार्ट होती है वहां से आप हमें पढ़ाएं, जिससे हमें शुरू से लेके लास्ट तक ये पता रहे कि इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाके खत्म होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही स्टूडेंट्स का ये होता है, सर ग्रामर की डेफिनेशन क्या होती है। ग्रामर की डेफिनेशन की हम बात करें तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज वर्क्स। ग्रामर, जिसको हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, नियमों का एक संग्रह होता है, सेट ऑफ रूल्स। यहां पर आप देखेंगे सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक संग्रह होता है जो वर्णन करता है कि एक भाषा कैसे काम करती है। ये जो नियम होते हैं, ये नियम भाषा के अधिकांश भाग में लागू होते हैं। अब इन नियमों के आधार पर यदि हम ग्रामर को समझने की कोशिश करें तो इनको दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसका भाग होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स को यदि हम बात करें तो हिंदी में बोलते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना, वाक्य रचना क्या है? सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। सिंटैक्स या वाक्य रचना नियमों का एक संग्रह है दैट डिफाइन, जो वर्णन करता है कि हाउ वर्ड्स आर अरेंज, कि शब्दों को कैसे अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है टू मेक सेंटेंसेस, वाक्यों को बनाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि वाक्य जैसी सेंटेंस हमारे मुंह से निकलता है तुरंत एक इमेज बनती है। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस, इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि सिंटैक्स में जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्ब। अब इन सभी चीजों का विस्तार से वर्णन मैं आगे आपको करूंगा, पूरा डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए। अभी केवल आपको यह समझना है कि जो ग्रामर के जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, कैसी ये बनी। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को यदि हम हिंदी में समझें तो इसको कहते हैं हम शब्द रचना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी डेफिनेशन देखें, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज ऑल्सो अ सेट ऑफ रूल्स, ये भी नियमों की एक श्रृंखला है दैट डिफाइन, जो वर्णन करती है हाउ वर्ड्स आर चेंज। यहां पर आप देख रहे हैं बस एक शब्द का अंतर मैंने अंडरलाइन कर रखे दोनों तरफ। हाउ वर्ड्स आर चेंज, कि शब्दों को कैसे बदला जाता है टू फिट इनटू सेंटेंसेस, जिससे कि वो वाक्यों में फिक्स हो जाए, फिट हो जाए। यहां आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है इन सभी का, इन दोनों का, सिंटैक्स और मॉर्फोलॉजी जो आपने डेफिनेशन यहां पर आपने समझी है, इन दोनों की अभी मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा कि ये किस तरीके से इनको हमें समझना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि मैंने अंडरलाइन किया, एक शब्द था चेंज, सिंटैक्स में था अरेंज और मॉर्फोलॉजी में था चेंज। हम इनको एग्जांपल से समझे कि ये दोनों क्या हमें, ये डेफिनेशन हमें क्या बताना चाह रही हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं सिंटैक्स में। द कैट सेट ऑन द मैट। द कैट, बिल्ली, बैठी थी ऑन द मैट, मैट के ऊपर। मैं इसको चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। द मैट सेट
ऑन द कैट, द मैट सेट ऑन द कैट, दोनों का आप अर्थ करके देखें। यहां पर बिल्ली मैट के ऊपर बैठी हुई है, यहां मैंने इसको चेंज किया, द मैट सेट ऑन द कैट, यहां पर मैट बिल्ली के ऊपर बैठी हुई है। अब सिंटेक्स ये कहता है कि अरेंज्ड, हमें सही तरीके से व्यवस्थित करना है। हमको बोलना क्या था, हमें लिखना क्या है, हमें लिखना था द कैट सेट ऑन द मैट। हमारे जितने भी शब्द ऊपर आए हुए हैं वही नीचे आए हुए हैं, कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर अर्थ का आ गया। हमें कहना था द कैट सेट ऑन द मैट, जो कि हमें बोलना था, लिखना था, लेकिन सभी वर्ड्स वही हैं, लेकिन उनको हमने केवल अरेंज कर दिया अलग सीक्वेंस में, तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल गया, जो कि हमें लिखना नहीं था, जो कि हमें बोलना नहीं था। अब हम मॉर्फोलॉजी का एक एग्जांपल लेते हैं। नंबर 2, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी अंडरलाइन करवाया था मैंने। चेंज्ड, चेंज्ड, तो आप गौर से देखें जरा, एक शब्द है मेरे पास फैन, फैन माने पंखा, नाउन। किस तरीके से चेंज हो जाता है आप देखें जरा, फैन माने पंखा, नाउन। एग्जाम्पल यदि देखें, सिंपल, आई हैव अ फैन, यहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पर, आई हैव अ फैन। अब हमें यदि फैन को चेंज करना है तो आप देखेंगे कि आप किस तरीके से चेंज हो जाता है। ही फैंड हिमसेल्फ विद अ हैट, ही फैंड हिमसेल्फ, यहां पर फैंड का जो अर्थ आ रहा है वो आ रहा है कूल, ठंडा कर लेगा। ही फैंड हिमसेल्फ विद अ हैट, उसने अपने आप को हैट से हवा करके ठंडा कर लिया। लेकिन हु इज फैनिंग दीज रॉइड्स, यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर फिर देखिए आप किस तरीके से फैन चेंज हुआ है। यहां पर पंखा था, यहां पर फैन हो गया, कूल के अर्थ में आ गया। यहां अर्थ यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु, कौन, हु इज फैनिंग दीज रॉइड्स, रॉइड्स दंगे फसाद। आप देखें जरा, हु इज फैनिंग, कौन भड़का रहा है, दीज रॉइड्स, इन दंगे फसादों को कौन भड़का रहा है। फिर चेंज हो गया, यहां पर पंखा, यहां पर ठंडा करना, यहां पर भड़काना। ये सिंटेक्स हो चाहे मॉर्फोलॉजी हो, इन दोनों में आपने अंतर देखा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको अंतर पता चलेगा कि वास्तव में क्या अंतर होता है। आपको ये भी पता चलेगा कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, वर्ब की डेफिनेशन क्या है, काइंड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जो वर्क करना है आपको वो करना है मॉर्फोलॉजी पर। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, चलो एक आध एग्जांपल और देते हैं आपको, जिससे आपको ये पता चल जाए कि
किस तरीके से उसको चेंज किया जाता है। अगला एग्जांपल देखते हैं मॉर्फोलॉजी का। हस्बैंड, सिंपल, पति। नाउन, एग्जांपल, सी हैज हस्बैंड, उसका पति है। लेकिन हमें चेंज वाली बात आपको समझानी है कि हमें किस तरीके से चेंज करना होता है, तब जाके एक परफेक्शन हमारी लैंग्वेज में आ पाता है, चाहे वो बोलना हो चाहे वो लिखना हो। यहां पर ये नाउन है, मैं इसको चेंज कर रहा हूं। एग्जांपल देखें जरा। वी मस्ट हस्बैंड अवर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज सभी समझते हैं, संसाधन वगैरह जो होते हैं हमारे। यहां एग्जांपल देखें, यहां पर इसका अर्थ चेंज हो गया। इसको मैं जरा चेंज करूंगा। वी मस्ट हस्बैंड, HUSBAND, वी मस्ट हस्बैंड अवर रिसोर्सेज। हमें चाहिए, मस्ट कंपल्सन, हस्बैंड अवर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज संसाधनों को क्या करना चाहिए, हस्बैंड। अच्छा कर। तो यहां पर देखिए कितना अंतर आ गया। यहां पर देखें आप, नाउन के रूप में, यहां वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हो गया रक्षा कर, बचाना। तो इस तरीके की कई चीजें आपके सामने अभी आगे आने वाली हैं। अभी बेसिक मैंने आपको बताई है। अगले टॉपिक में हम व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।